नमस्कार साथियों, दिस इज विपिन कुमार। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल के बारे में। तो सेल को समझने के पहले हम थोड़ा सा थीम को समझते हैं। इसके जितने भी बिल्डिंग है वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना है। ठीक उसी प्रकार चाहे छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, प्रत्येक जीव कोशिकाओं से ही मिलने से बना है। अगर बड़ा जीव है तो उसमें कोशिका की संख्या ज्यादा होगा, छोटा जीव है तो उसमें कोशिका की संख्या कम होगा, लेकिन वो कोशिकाओं से मिलकर ही बना हुआ है। इसलिए कोशिकाओं को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? सेल को क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और हमारे शरीर में जितने भी क्रियाएं होती है ये कोशिकाओं के अंदर ही होती है। इसलिए कोशिका को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और हम सेल के थोड़ा हिस्ट्री के बारे में समझने वाले। इस सेल का खोज के बारे में सबसे पहले समझते तो सेल का खोज किया गया था सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका का खोज किए थे। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल का खोज किए थे। इन्होंने सेल का खोज कैसे किया था? तो इन्होंने स्पेनिश ओक लिए थे, उसके कॉर्क सेल को लिए थे और कॉर्क सेल को माइक्रोस्कोप से ये स्पाइस ऑफ कॉर्क सेल, इसको माइक्रोस्कोप से जब देखे थे तो ये जो छोटा छोटा जो संरचना है कॉर्क सेल का, ये उनको कुछ ऐसा दिखा था। कुछ ऐसा दिखा था जिसको उन्होंने हॉलो कंपार्टमेंट बोला। ये हॉलो कंपार्टमेंट जो है ना, हॉलो कंपार्टमेंट छोटा छोटा स्मॉल रूम लाइक संरचना है ना, इसको उन्होंने सेलुला बोला था। क्या बोला था भाई? सेलुला बोला था। सेलुला, जिसको हम लोग सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। तो इस तरह सेल का डिस्कवरी हुआ था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। किससे? स्पेनिश ओक के कॉर्क सेल को जब माइक्रोस्कोप से देखे थे तो उनको छोटा छोटा रूम के समान संरचना दिखा था, जिसको उन्होंने सेलुला बोला था, जो कि सेल था। एक्चुअली ये जो सेल खोज किए थे वो कैसा सेल था? डेड सेल था। क्या कैसा सेल था? डेड सेल था। और जो बाहर से जो देखे थे वो सेल वाल था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बात करने वाले लिविंग सेल के बारे में। ये तो डेड सेल खोज किए। लिविंग सेल का खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। तो चलिए उनके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के बारे में। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के बारे में। इन्होंने लिविंग सेल का खोज किया था। कैसे लिविंग सेल का खोज किया था? तो माइक्रोस्कोप से विभिन्न प्रकार के जीव को देखते थे। ये माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी करते रहते थे। तो इन्होंने कभी कचरा को देखते थे, कभी दांत को देखते थे। तो कचरा से इन्होंने प्रोटोजोआ का खोज किया था। प्रोटोजोआ का ह्यूमन के सीमेन से स्पर्म का खोज किया था। उसके बाद इन्होंने बैक्टीरिया का खोज किया था। वर्षा के पानी से बैक्टीरिया का खोज किया था। और ये सब कहीं ना कहीं चल रहा था, इसलिए इसको इन्होंने ना एनिमल कूली बोला। क्या बोला? इस सभी को लिटिल एनिमल कूली बोले। लिटिल एनिमल कूली बोले। और इस सब के बारे में इन्होंने एक बुक में चर्चा किया। उस बुक का नाम है सीक्रेट ऑफ नेचर। द सीक्रेट ऑफ नेचर। तो लिविंग सेल का खोज कौन किया था? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इन्होंने इसलिए छोटे छोटे जीव का खोज किए थे, इसलिए इनको एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अलावा इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। चलिए अब थोड़ा हम सेल थियरी के बारे में समझते हैं। सेल थियरी दिए थे स्लाइडेन और स्वान।
1839 ईस्वी में सेल थियोरी दो साइंटिस्ट मिलकर दिए थे, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन बोटनिस्ट थे जो कि जर्मन से बिलोंग करते थे, और स्वान जूलॉजिस्ट थे जो ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। इस सेल थियोरी में स्लाइडेन ने बताया कि जितने भी जीव है, जितने भी पौधा है, वो कहीं ना कहीं सेल और उसके सेल ऑर्गेनल से मिलकर बना हुआ है। सेल थियोरी सबसे पहले समझेंगे। सेल थियोरी कब आया था? 1839 में, 1839 में। ये कौन दिए थे? एमजे स्लाइडेन और स्वान। ये बोटनिस्ट थे, ये जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1838 में दिया था, 1839 में। ये दोनों मिलकर सेल थियोरी को फॉर्मुलेट किए थे। इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट है वो सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए हैं। और स्वान ने भी वही बताया कि जितने भी एनिमल है सेल एवं उसके प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए हैं। इन्होंने ये बताया कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बट इस सेल थियोरी में ये नहीं बता पाए कि न्यू सेल कहाँ से आता है। न्यू सेल कम्स, ये इन्होंने नहीं बताया। न्यू सेल कहाँ से आता है सेल थियोरी में नहीं बताया गया, इसलिए मॉडिफाइड सेल थियोरी रोडोल्फ विर्चो ने दिए। मॉडिफाइड सेल थियोरी किसने दिया? रोडोल्फ विर्चो। चलिए रोडोल्फ विर्चो के बारे में चर्चा करते हैं। मॉडिफाइड सेल थियोरी किसने दिया? रोडोल्फ विर्चो। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब होता था न्यू सेल एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। यानी कि मॉडिफाइड सेल थ्योरी किसने दिया था? रोडोल्फ विर्चो ने। इसको सेल डॉक्ट्रिन भी बोलते हैं। इसमें रोडोल्फ विर्चो ने क्या बताया? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है न्यू सेल arises from pre-existing cell by the process of cell division। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट